आज हम बात करेंगे करंट रेशो के बारे में। मैं पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो होता क्या है? एक कंपनी की अगर आपको एक साल की, एक शॉर्ट टर्म की, और शॉर्ट टर्म का मतलब यहां पर होता है एक साल से, कि एक साल के अंदर उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है अपनी लायबिलिटी को पे करने की। कंपनी ने विद इन 1 ईयर जो भी उसने लोन लिया हुआ है, एक साल के अंदर जो उसको पेमेंट करना है, उस पेमेंट को करने की उसकी अपनी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, उसकी आर्थिक सेहत कैसी है। अगर हमें ये सब कुछ देखना है तो हम उसके लिए करंट रेशियो का यूज करते हैं कि कंपनी के पास इतनी एसेट्स होनी चाहिए करंट में, जिसको सेल करके या जिसको कैश में कन्वर्ट करके वो विद इन 1 ईयर के अंदर जो उसने लायबिलिटी को पेमेंट करना है उसको वो पेमेंट कर सके। तो करंट रेशियो का सीधा लिंक, करंट रेशियो को जब हम निकालते हैं तो उसके लिए हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों की जरूरत पड़ती है। एक हमारे पास आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल भी सेम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को ही लेके बनाया जाता है। तो यहां पर जब हम करंट रेशियो समझ रहे हैं तो उसके साथ हम वर्किंग कैपिटल को भी साथ साथ समझ सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल भी सेम ऐसे ही होता है कि हमारे पास एक साल के अंदर हमने जो माल खरीदा है या जो रॉ मटेरियल हमने खरीदा है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद और हम उसको बेच करके हम कितना कमा सकते हैं, और जितना हम उससे कमा लेंगे उसके बाद हम अपनी लायबिलिटी को, जो हमने शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया हुआ है, हम उसको पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने की हमारी कैपेसिटी कैसी है वो हमें करंट रेशियो से मालूम पड़ जाता है। आप करंट रेशो या वर्किंग कैपिटल को ऐसे भी कह सकते हैं कि ये बॉडी के अंदर एक बूस्ट, जैसे बॉडी को बूस्ट देने के लिए हमारे शरीर में क्या होता है, अगर हमें अपनी बॉडी को बूस्ट करना है तो हमारे शरीर में, अगर आपके पास दोनों हाथ आपके बहुत बढ़िया हैं, दोनों पांव बहुत बढ़िया हैं, उंगलियां आपकी बहुत अच्छी काम कर रही है, कान आपके बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सब कुछ आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर बॉडी को बूस्ट करना है, बॉडी को अगर बहुत अच्छी तरह से वर्किंग में लाना है, काम करना है, तो आपके पास आपका हीमोग्लोबिन बहुत बढ़िया होना चाहिए, आपकी हार्ट बीट बहुत बढ़िया होनी चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर का लेवल बहुत बढ़िया होना चाहिए, आपका शुगर लेवल बहुत बढ़िया होना चाहिए। ये बहुत कम हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए तो वो दोनों ही चीजें शरीर के लिए हानिकारक होती है, दोनों ही चीजों में आपको नुकसान होने की संभावना रहती है। तो वर्किंग कैपिटल या करंट रेशियो की हम जो बात कर रहे हैं, करंट रेशियो का बहुत हाई हो जाना या बहुत लो हो जाना, दोनों ही चीजें कंपनी के लिए एक लॉस की तरह ले जाता है, कंपनी के लिए एक नुकसान की स्थिति दिखाता है। हम उसके बारे में फिर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स होती क्या है? हम करंट एसेट्स कहते हैं किसको हैं? करंट एसेट्स में हमारे पास आता है कैश, जो डायरेक्ट कैश तो सीधा ही सीधा जो है अपने आप में एक लिक्विडिटी फॉर्म में है। इसको हम जब मर्जी तब जो है किसी को दे सकते हैं, ले सकते हैं। दूसरा नंबर हम लिख सकते हैं इसमें इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री के भी कभी इन्वेंट्री को भी हम 3 पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सपोज हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हम कोई चीज बनाते हैं और बनाने के बाद उसको बेचते हैं, तो हमारे पास इन्वेंट्री भी, हमारे पास रॉ मटेरियल होगा, वर्क इन प्रोग्रेस, मैं डिटेल में बताऊंगा इसे भी, और फिनिश गुड्स। इन 3 पार्टों में हमारी इन्वेंट्री डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। आप सपोज ये पेन बना रहे हैं, तो इस पेन को बनाने के लिए हमारे पास हमें क्या क्या चाहिए? हमने कुछ प्लास्टिक परचेज किया होगा, या हमने कुछ इंक परचेज की होगी, या हमने इसको बनाने के लिए जो भी हमें सामान चाहिए वो सब कुछ हमने परचेज किया होगा, तो वो हमारे पास एक रॉ मटेरियल की तरह है। ऐसे ही जब हम इस पेन को बना रहे हैं और बनाते हुए हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया और अभी हमारा
जो बना हुआ सामान है कुछ तो हमारा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया जिसको हमने बना लिया, लेकिन कुछ सामान ऐसा हो सकता है जो अभी हमारा अधूरा छुटा हुआ है, मीन्स वो रॉ मटेरियल भी नहीं बचा क्योंकि हमने उसकी फॉर्म चेंज कर दी, और वो फिनिश गुड्स भी अभी नहीं बना क्योंकि वो कंप्लीट नहीं बना है। तो जो बीच में बचा हुआ है उसको हम कहते हैं कि ये वर्क इन प्रोग्रेस में है। मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। सपोज आपके पास कोई फ्लोर मिल है, आप आटा मिल आप चला रहे हो, तो आटा मिल चलाने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल क्या होगा? आपके पास रॉ मटेरियल होगा कि आपने व्हीट परचेज की है, आपने गेहूं खरीदी है, और जो गेहूं आपने खरीदी है आपको उसको पीसना पड़ेगा, और पीसने के बाद वो फिनिश गुड्स में आटे में कन्वर्ट होगी। लेकिन आटे में कन्वर्ट होने से पहले, आटा बनने से पहले जब आप उसको मशीन में डालोगे और सपोज उसके 2 टुकड़े, 5 टुकड़े, 8 टुकड़े, 10 टुकड़े अभी उसके हुए हैं, और तीसरे प्रोसेस में फिनिश गुड्स के प्रोसेस में अभी वो नहीं गई है, इस बीच आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, या आपको अपनी इन्वेंट्री को काउंट करना पड़ गया, हमारे पास कुल कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो वो जो आपका अभी ना आटा बना और ना ही आपका रॉ मटेरियल बचा हुआ है, वो जो बीच की पोजीशन है उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। और फिनिश गुड्स आपके पास जो माल आपका तैयार हो गया है उसको हम फिनिश गुड्स कहते हैं। ये रॉ मटेरियल से लेकर के और फिनिश गुड्स तक का मीन्स हमने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया, और परचेज करने के बाद हमने उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, फिर हमने उसको बेचा, और बेचने के बाद हम जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमारा सर्कल जो है वो सर्कल जितना छोटा होता है वर्किंग कैपिटल के लिए या करंट रेशो के लिए वो उतना बढ़िया माना जाता है। आपके पास लिक्विडिटी उतनी बढ़िया होगी, आपकी तरलता उतनी जल्दी बढ़ जाएगी, उतना अच्छा होगा आपके पास कि जितनी जल्दी वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स से सेल होकर के आपका कैश में या डेप्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा पार्ट हम ले सकते हैं इसमें डेप्टर। डेप्टर्स क्या होता है? जब हम किसी को उधार बेचते हैं तो उधार बेचने के बाद वो पैसा उसने हमें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, विद इन 1 ईयर उसने हमें पेमेंट करने के लिए कहा है, और हमें उम्मीद है कि हमें विद इन 1 ईयर ये पैसा मिल जाएगा, वो करंट एसेट्स होता है। ऐसे ही आपके पास आ सकता है बिल रिसीवेबल, BR। बिल रिसीवेबल, हम किसी को उधार बेचते हैं और हमने उससे कहीं पर एक पर्ची लिख के ले ली है, या एक बिल रिसीवेबल का एक फॉर्मेट होता है, हमने उसमें लिख करके उससे ले लिया है कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने के बाद वो हमको पेमेंट कर देगा, तो वो हमारे पास सिक्योरिटी की तरह रखा हुआ होता है, गारंटी की तरह रखा हुआ होता है, तो उसको हम बिल रिसीवेबल कहते हैं। ऐसे ही इसके अंदर आ सकता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपके पास होती हैं कि आपने किसी स्टॉक में, किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसको आप जब मर्जी तब बेच करके कैश में उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। ऐसे ही आपने सपोज किसी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया हुआ है, छोटे पीरियड के लिए, छोटी अवधि के लिए आपने लोन दिया है कि ये पैसा आप जब मर्जी उससे, या 2-4 महीने के अंदर, 5-6 महीने के अंदर आप उससे वापस ले सकते हैं, तो ये करंट एसेट्स आपके पास है। इन करंट एसेट्स का, ये करंट एसेट्स आपके पास कितनी है, इसी को देख करके आपकी करंट लायबिलिटी डिपेंड करती है कि आपने इस करंट एसेट्स को, ये कैश आपके पास है, इन्वेंट्री आपके पास है, डेप्टर आपके पास है, BR आपके पास है, मार्केटेबल सिक्योरिटी आपके पास है, या आपने लोन किसी को दिया हुआ है, इनका आप कितना ज्यादा यूज करते हो वो डिपेंड करता है आपकी करंट लायबिलिटी के ऊपर। जो मैं आपको कह रहा था कि करंट लायबिलिटी, करंट रेशो का बहुत ज्यादा होना या बहुत कम होना, या वर्किंग कैपिटल का बहुत ज्यादा होना या बहुत कम होना, दोनों ही नुकसान की स्थिति होती है। इसका एक आइडियल हमें रखना पड़ता है कि कम से कम जो है मैक्सिमम या मिनिमम लगभग इसके लगभग हमारा होना चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं करंट लायबिलिटी की। हमारे पास करंट लायबिलिटी क्या हो सकती है? तो करंट लायबिलिटी हमारे पास होती है, अगर हम करंट लायबिलिटी की बात करें तो अगर हमने किसी को उधार बेचा हुआ है, क्रेडिटर्स, उनसे हमें पैसा लेना है, या हमने किसी से क्रेडिटर्स का मतलब हो गया कि अगर हमने किससे उधार खरीदा हुआ है और उसका पैसा हमने विद इन 1 ईयर पे करना है, वो हमारी करंट क्रेडिटर्स है। या हमने किसी से शॉर्ट टर्म का बैंक लोन, हमने बैंक से शॉर्ट टर्म बैंक लोन लिया हुआ है, या हमने नॉर्मली किसी से शॉर्ट टर्म का लोन लिया हुआ है कि विद इन 1 ईयर हम आपको इसको पे कर देंगे, या हमने किसी से उधार खरीदा है और उसके बदले हमने उसको कहीं पर लिख के एक पर्ची दे दी है जिसको हम बिल पेएबल कहते हैं। जैसे उसके लिए वो BR बन जाता है, हमारे लिए वो BP हो जाता है। हमने वो पे करना है तो हमारे लिए BP है, और अगर बिल पेएबल, हमने उस बिल के अगेंस्ट पे करना है
और जिसने वो लिया है, जिसको वो पैसा मिलना है, सपोज किसी ने हमें बिल पेबल दिया है, अपना बीपी दिया है, तो हमारे लिए वो बिल रिसीवेबल बन जाता है, हमें वो पैसा इन फ्यूचर उससे लेना है उस बिल के अगेंस्ट। तो हमारे पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, इन दोनों के बीच, अब मैं आपको जैसे बता रहा था कि आपके पास इनका रेशो बहुत कम और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज आपके पास करंट एसेट्स आपके पास 50,000 है सपोज, और करंट लायबिलिटी आपके पास 10,000 है। मींस आपके पास करंट एसेट्स का मतलब आपको साल भर में पैसा ज्यादा मिलने की संभावना है, और आपकी करंट लायबिलिटी, लोगों के ऊपर आपकी लायबिलिटी कम है। तो जनरली इसको देखने में ये लगेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर हम इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट के पास जो पैसा रखा हुआ था वो पैसा सुस्त स्थिति में है, डेट पोजीशन में है, हमने उसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं किया। मीन्स कि अगर हमारे पास करंट एसेट्स ज्यादा हैं, सपोज आपके पास कैश पड़ा हुआ है और उस कैश का आपने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कैश अपने पास रखा, लेकिन उस कैश का अगर यूज नहीं किया तो आपको बेटर प्रॉफिट नहीं मिल सकता। जब कैश मार्केट में चलेगा, मार्केट में यूज होगा, तभी आपको ज्यादा बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। तो करंट रेशियो का बहुत बढ़िया हो जाना, जैसे यहां पर हम करंट रेशियो देखेंगे तो ये आपका 5:1 हो जाएगा, लेकिन इससे यह मालूम पड़ता है कि आपने 1 रुपया तो लोगों को देना है और 5 रुपया लोगों से लेना है, या 5 रुपया आपके पास है शॉर्ट टर्म पीरियड में, विद इन 1 ईयर आप 5 रुपये गेन कर सकते हो और 1 रुपया आपने लोगों को देना है। लेकिन ये बहुत ऊंचा लेवल इसका हो जाना, इसका बहुत ऊंचा लेवल हो जाना, हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी की जो इंटरनल पोजीशन है वो बहुत बढ़िया है। या अगर मैं ये कहूं कि किसी कंपनी की करंट एसेट्स 50,000 है और करंट लायबिलिटी उसकी 40,000 है, तो इनका जो रेशो बनेगा वो बनेगा 5:4। इसको भी हम बेटर नहीं कह सकते। इसका मतलब हमने पैसे का बहुत ज्यादा, हमने जो है मार्केट में रिस्क बहुत ज्यादा लिया हुआ है। आपके पास वर्किंग कैपिटल, पैसा जितना लिक्विडिटी में आपके पास एक सफिशिएंट कैश कम से कम इतना होना चाहिए कि जिससे आप बिजनेस के अंदर, कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े फ्लक्चुएशन मार्केट में आते हैं, तो उससे निपटने के लिए आपके पास एक सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल का होना बहुत जरूरी है। सपोज मार्केट में एकदम से बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया है और आपको कैश डिस्काउंट देना पड़ गया, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल का बेटर होना बहुत जरूरी है। कभी कभी आपको शेयर होल्डर को बढ़िया डिविडेंड देना है, तो शेयर होल्डर को बढ़िया डिविडेंड आप देना चाह रहे हो अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए, तो आपके पास वर्किंग कैपिटल का होना बहुत जरूरी है। कभी कभी एकदम से मार्केट के अंदर कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रही है तो उसके लिए आपके पास वर्किंग कैपिटल का होना बहुत जरूरी है। या कभी कभी मार्केट के अंदर, जैसे अभी क्राइसिस हमारे पास ये कोरोना का आया, तो ये जो है ऐसे जो क्राइसिस आए जिसमें कि एकदम से आपको लिक्विडिटी की जरूरत है और आपने बहुत ज्यादा, जितनी आपके पास लिक्विडिटी थी उसका आपने 90% 100% अगर आपने कंज्यूम किया हुआ है, तो उस पोजीशन में भी आप उसको बेटर नहीं कह सकते कि आपके पास आपने पैसा सारा लगाया हुआ है तो ज्यादा बेटर है। तो करंट रेशो का जो आइडियल रेशो माना जाता है, वो आइडियल रेशो लगभग माना जाता है कि अगर 2:1 का है, 2:1 मतलब अगर आपके पास सपोज 40,000 की करंट एसेट्स है और आपकी करंट लायबिलिटी 20,000 की है, तो इसका मतलब आपकी जो वो होगी 4:2 या 2:1। तो लगभग 2:1 की रेशो में, यानी कि जितनी आपकी करंट लायबिलिटी है, जितना आपने विद इन 1 ईयर आपने पेमेंट करना है, आपकी लायबिलिटी जो विद इन 1 ईयर की है उसकी डबल अगर आपके पास करंट एसेट्स है, तो उसको एक आइडियल रेशो माना जाता है।